तो देखते हैं हम लोग रेक्टिफायर बनाने में जो हम लोगों ने डायोड, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर का यूज किया था, उसको किस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीटर को कॉमन, ये ब्लैक वाला जो प्रोब है इसको इस कॉमन में रखते हैं और रेड वाले को हम लोग 1 मेगा में रख दिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मीटर का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो मीटर के दोनों प्रोब को इस तरह से कनेक्ट किए। अगर मीटर का सुई आगे बढ़ता है तो हम लोग समझेंगे कि ये मीटर हम लोग का काम कर रहा है, प्रोब हमारा सही है। अब ये जो 0 ओम एडजस्टर आप देख रहे हैं, इसके सहायता से हम लोग इस नीडल को आगे पीछे खिसकाते हैं, 0 पर एडजस्ट करते हैं। इसका उपयोग उस समय आपको ज्यादा हो जाता है जब हम लोग इस रेंज को 1 मेगा से 10 किलो में यूज करते हैं। तो 1 मेगा से 10 किलो में यूज करते समय सबसे पहले हम लोग इस 0 ओम एडजस्टर के सहायता से मीटर के नीडल को ये 0 पर एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे हम लोग का रीडिंग जो है वो 100% सही आता है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इस डायोड को। तो ये डायोड जो है, मीटर के एक तार को हम लोग एक टर्मिनल पर कनेक्ट किए और इसको दूसरे को दूसरे पर। इस अवस्था में देख रहे हैं कि मीटर का नीडल हमारा आगे बढ़ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इसको टर्मिनल को चेंज कर दिए। अब मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एक अवस्था में मीटर का सुई आगे बढ़ रहा है और दूसरे अवस्था में मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ रहा है, अर्थात ये हमारा डायोड सही है। और जिस स्थिति में मीटर का सुई आगे बढ़ रहा है नीडल, उस स्थिति में ये ब्लैक प्रोब वाला जो टर्मिनल होगा ये हमारा एनोड होगा और रेड प्रोब वाला जो टर्मिनल है वो कैथोड होगा। क्योंकि इस मीटर में बैटरी का हम लोग यूज करते हैं, पेंसिल बैटरी यूज करते हैं, जो केवल आपको कॉमन और रेसिस्टेंस मापते समय ही काम करता है। और रेसिस्टेंस रेंज में कॉमन का जो टर्मिनल होता है ये वाला, ये आपको बैटरी के पॉजिटिव से जुटा होता है और रेड वाला बैटरी के निगेटिव से जुटा होता है। इसके अलावा जो ये रेंज है, आपको डीसी करंट मापते समय या डीसी वोल्टेज मापते समय या एसी वोल्टेज मापते समय, उस समय ये जो ब्लैक वाला जो प्रोब है, ब्लैक वाला जो टर्मिनल है, ये आपको निगेटिव का काम करता है और इधर आपका पॉजिटिव का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो हम लोग यूज करेंगे ये सही है या नहीं है। इसके लिए हम लोग मीटर के एक प्रोब को एक टर्मिनल पर और दूसरे प्रोब को दूसरे टर्मिनल पर रखेंगे। मीटर का सुई आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये वापस आता है। तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सही है। आगे बढ़ता है और फिर पुनः वापस पीछे की तरफ आता है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को भी चेक कर लिए। अब हमारा मेन है ये ट्रांसफार्मर। तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया और ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉइल का कंटिन्यूटी सही है या नहीं है। तो ये दोनों ग्रीन वाले जो वायर है, इस पर हम लोग मीटर को कनेक्ट करते हैं। मीटर का सुई आगे बढ़ा, अर्थात ये जो तीनों टर्मिनल है ये हमारा काम कर रहा है, सही है, अर्थात सेकेंडरी कॉइल सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल को चेक करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग मीटर के एक तार को ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल पर और दूसरे को हम लोग दूसरे टर्मिनल पर रखते हैं। यदि मीटर का सुई आगे बढ़ा तो ये सही है। अब हम लोग देखते हैं
कि प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कहीं कनेक्ट तो नहीं है। तो इसके लिए मीटर के एक तार को हम लोग प्राइमरी कॉइल पर और दूसरे तार को सेकेंडरी कॉइल पर रखेंगे। इस स्थिति में मीटर हम लोग का आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये नहीं बढ़ रहा है हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं कि ये कोर के साथ कनेक्शन में है या नहीं है। तो कोर के साथ कनेक्शन के लिए एक तार को कॉइल पर और एक तार को कोर पर बॉडी पर रखते हैं। अगर ये आगे बढ़े इसका मतलब है कि कोर और कॉइल आपस में शॉर्ट है। यही प्रक्रिया हम लोग सेकेंडरी कॉइल के साथ भी करके देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टिफायर में लगने वाले ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और डायोड का चेकिंग। अब हम लोग देखते हैं कि इसके प्राइमरी कॉइल में अगर एसी सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में हमको कितना सप्लाई मिल रहा है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर में सप्लाई देकर के चेक करेंगे कि उसके सेकेंडरी टर्मिनल पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग अब मीटर को 1 मेगा से निकाल करके हम लोग 250 वोल्ट एसी रेंज में रख देंगे, क्योंकि हम लोग के घर पर एसी सप्लाई आता है। अब सबसे पहले हम लोग इस पर चेक करेंगे कि प्राइमरी कॉइल पर सप्लाई आया या नहीं। ये देखिए मीटर का सुई हम लोग का नीडल आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ रहा था, 250 वोल्ट के रेंज में लगाए हैं, तो 250 वोल्ट सप्लाई हमारा प्राइमरी में आ रहा है। अब हम लोग सेकेंडरी कॉइल पर सप्लाई चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के एक सिरे पर रखेंगे मीटर का प्रोब और पुनः ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे पर। यहां पर हम लोग का मीटर हल्का सा रीडिंग दे रहा है। अब हम लोग पता करने के लिए इसको नीचे वाले रेंज पर लगाएंगे 50 वोल्ट में, और अब यहां पर देखेंगे, देखिए रीडिंग कुछ ज्यादा शो हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे ज्यादा कम वाला रेंज 10 वोल्ट पर रखेंगे। तो ये आपका अब यहां पर ज्यादा रीडिंग देगा। यहां पर रीडिंग आपको लगभग 10 वोल्ट दे रहा है। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर हम लोग का 909 का है, तो दोनों किनारे वाले सिरे पर 18 वोल्ट होगा और बीच वाले सिरे पर 9 वोल्ट होगा, क्योंकि ये सेंटर टेप है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर अभी आपको सप्लाई हमको करीब 8 साढ़े 8 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। तो ये सेकेंडरी पर सप्लाई मिल जाना, इसका अर्थ है कि ये ट्रांसफार्मर हम लोग का सही है। अब हम लोग देखते हैं कि जो अभी तक हम लोग ने हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था, वो हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कल जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाए थे इसको चेक करते हैं। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था, इसमें एक डायोड और एक कैपेसिटर का यूज किया गया है। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पर एसी वोल्टेज प्राप्त होगा, तो ये आपका एसी वोल्टेज आया। अब इसका कैपेसिटर लगा देने के बाद ये डीसी सप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको डीसी रेंज में लगा दिए और कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल पर हम लोग बैटरी मीटर का निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए और पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट किए। यहाँ पर हम लोग का ये डीसी सप्लाई दे रहा है। अब ये डीसी सप्लाई है या एसी, तो ये डीसी सप्लाई है, क्योंकि डीसी सप्लाई में पोलैरिटी चेंज होने पर रीडिंग आपका चेंज होगा। तो अब हम लोग इस तार के पोलैरिटी को चेंज करते हैं, देखते हैं मीटर का सुई पीछे जाता है या नहीं। तो एक इस पर रख दिए और एक इस पर रख दिए। देखिए मीटर का सुई हम लोग का पीछे के तरफ जा रहा है, अर्थात यहाँ पर जो सप्लाई बना वो हम लोग का डीसी बन चुका है। इसी प्रकार ये जो फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग बनाए थे सेंटर टेप से, इसका भी डीसी सप्लाई चेक करेंगे। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर जो हम लोग बनाए थे,
इसका भी चेकिंग हम लोग इसी प्रकार से करते हैं।